सहारो जैसे प्यास को पानी। बोलिए राधा रानी की जय। पक्षी बोले राधा वाणी। पक्षी भी जो होते हैं ब्रज के वृंदावन के, वो भी राधा वाणी, राधा नाम उच्चारण, और वो सब भाषा जानते हैं। कैसे बात, वो हम सब की भाषा से कोई नहीं, पर वहाँ की अलग भाषा, उस भाषा में सब बात करते हैं। पक्षी बोले राधा, और ये लीला देवन न जानी। देवताओं को भी अधिकार नहीं मिला इस लीला को जानने का। पर ये सब किसके सहारे, ये सब किसके भरोसे होगा, क्या करने से होगा? बड़ा सरल, राधा नाम सहारो। राधा नाम, राधा नाम का आश्रय, राधा नाम का जाप। देखो कितना भी बोलो, पर काम तो इसी से बनेगा, बात तो इसी से बनेगी। वो स्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अबहु सुधरे आज, इसी क्षण सुधर जाएगी, केवल नाम के। और वो भी प्रगाढ़ नाम। अभी जो हम लेते हैं वो तो लेते ही हैं, थोड़ा बहुत करते ही हैं, और वो थोड़ा ही हमको इतना लगता है, इतना नाम लेते हैं हम, पता है 16 माला करते हैं हम। अच्छा जी, 16 माला कर लेते हैं आप, वाह। जबकि शास्त्र कह रहे श्वास श्वास पर नाम रट। हम 16 करके भगवान पहचान कर देते हैं। लो, फिर झोली पैक करके अलमारी में डेकोरेशन वाली जगह पे रख जाती है। हमारे गौड़िया सिद्धांत कहता है, कैसे पता चले कि आपका नाम जाप सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है? तो वो पढ़ोगे तो घमंड चूर चूर हो जाएगा। जिस अभिमान में इठलाते घूमते हैं कि हम बड़े भारी जापक हैं, हमारी माला नहीं छूट, सब छूट जाएगा। कह रहे शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। सबसे पहले शांति, शांति नहीं शांति, शांति से भी बड़ी होती है शांति। शांति तो ये होती है किसी ने 2-4 अपशब्द बोल दिए और फिर भी आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे, चुपचाप बैठे हैं, ये शांति है। पर शांति किसको कहते हैं? शांति वो होती है किसी ने गाली दी, अपशब्द बोला, उसके बाद भी मन में आए भगवान इसका मंगल कर दे, भला कर दे, ये होती है शांति। तो नाम जापक के मन में शांति नहीं, शांति से भी ऊपर है, ये शांति आ जाती। हरिदास ठाकुर महाशय को कोड़े मारे जा रहे हैं, बार बार कोड़ों से पीटा जा रहा है, और ये मन में क्या कह रहे? मन में कह रहे प्रभु ये बेचारे अज्ञानी, इनको क्या पता कौन कौन साधु, कौन वैष्णव, कौन क्या। वैष्णव को, नाम जापक को कोई मारता तो कितना बड़ा अपराध बनता है। तो हाथ जोड़ करके कह रहे प्रभु ये मार रहे हैं हमको, पर आप इनको कोई कष्ट मत देना। ये होता नाम जाप, ये नहीं होता हम क्या बोलेंगे? हमारे अगर थोड़ा वो नाम जाप करने और हमको किसी ने मार दिया तो हम क्या बोलेंगे? देख लेना, भगवान का नाम लेते, भगवान देख लेंगे अब इसको। लो हो गए नाम जापक, बड़े सिद्ध नाम जापक मानते अपने। हम भगवान के नाम पे डाल देते, अब देखो भगवान देखना इनके साथ क्या करेंगे, हमारे साथ ऐसा किया। ये नाम जापक का लक्षण नहीं। वो कह रहा भगवान इसका मंगल कर देना, ये नाम जापक का लक्षण है। फिर कह रहा अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व मतलब नाम से बढ़कर कोई वस्तु अच्छी ना लगे, अच्छी नहीं लगेगी तो फिर दूसरी वस्तुओं में, दूसरे कामों में समय भी नहीं देंगे। जब अच्छी नहीं लगेगी तो क्यों समय देंगे? और तद विस्मरणे परम व्याकुलता। आप एक क्षण भी अगर नाम भूल जाए तो व्याकुलता हो जाए, क्यों नाम नहीं निकल रहा जीभ से, क्यों भगवान का नाम दूर हो रहा है।
व्याकुलता आने लग जाती है। ये नाम जापक का एक लक्षण है। नाम जापक का लक्षण है मान शून्यता। मान शून्यता हो जाए कि कोई प्रतिष्ठा अच्छी, जैसा कहा था कि अच्छी ना लगे, कहीं प्रशंसा हो रही हो तो कान बंद कर ले। ये नहीं कि मन में सोचे कि हाँ राधा रानी मैं जानता हूँ, ये सब आपने भेजा है इनको, किसको थोड़ा सा पछाड़ डालो नीचे जमीन पर, तभी तो बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो मन में एकदम से बचाने के लिए कि श्री राधा रानी हमें बचा लो, इससे हमारे बस में नहीं। प्रशंसा बड़ी मीठी चीज है, बहा ले जाती है, घुमा ले जाती है, सो हमें बचा लो। ये मान शून्यता आ जाए, विरक्ति आ जाए। विरक्ति मतलब जैसा कल कहा था, तन भले संसार को दे दो पर मन उन्हीं को देना, ये याद रहे, यही विरक्ति है, यही वैराग्य है। आशाबंध, आशाबंध मतलब दृढ़ आशा। दृढ़ आशा ये हो कि वो हमको मिलेंगे, ये आशा भी मन में होनी चाहिए। भले हैं बुरे हैं पर मिलेंगे, ये आशा मन में बिठानी पड़ेगी। और फिर कहा समुत्कंठा। समुत्कंठा, कोई भी बाधा आए पर नाम जाप की जो उत्कंठा वो खत्म ना हो। हमको जिसके हम नौकरी करते हैं ना, वो हमको गालियां दे, भर भर के गालियां दे, फिर भी हम उसकी गाली चुपचाप सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका फल बड़ा मीठा है। सैलरी, पैसा मिलेगा, फल मीठा है। वैसे ही कोई कैसी भी, कोई हमें कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, गाली दे, पर नाम जापक नाम नहीं छोड़ेगा। उसको कहते समुत्कंठा। मन में उत्कंठा हो नाम जपने, प्रभु नाम में रुचि हो, भगवान से जुड़े हुए स्थानों पर जाने की रुचि हो, धाम में जाने की रुचि हो, भगवान की लीलाओं को देखने की रुचि हो। ये सब नाम जापक के लक्षण हैं। ये सब पढ़ करके फिर समझ आता, अरे अभी तो पहली सीढ़ी पे ही नहीं चढ़े हैं और घमंड इतना है कि हम बड़े नाम जापक, पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़े, बताओ आगे तो तब चढ़ेंगे। पर फिर भी नाम जाप करते रहिए। उस नाम की शक्ति हमें बाद में समझ आएगी, पर यह ना हो कि जब समझ में आए, जब पता लगे, उस लोक में जाकर के थोड़ा बहुत जो नाम जाप किया उससे कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, स्वर्ग में पहुंच गए कुछ कहीं ऐसे लोक में, और तब कहा जाए कि आपको ये फल कैसे मिल रहा, आपने उस समय ऐसा किया था ना, वो नाम लिया था उससे मिल रहा। तब आएगा, अरे काश उस समय याद आ जाता, कितना जपते। जब ये मिल गया उतने से, तो अगर सचमुच हम अपने आराध्य देव का नाम जपते तो क्या मिल जाता, काश उस समय याद आ जाता। अब वही काश वाला जो तब याद करते, वो अब याद दिला रहे हैं भगवान। वो इस समय भगवान याद दिला रहे कि वो काश वाला समय ना आ जाए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो खूब समझदारी है। हमेशा कहती, देखो जिनको भगवान नाम के बारे में पता ही नहीं, राधा नाम के बारे में पता ही नहीं, तो वो तो बेचारे हैं, है ना, बेचारे। उनको मुझे तो लगता पाप भी उनको क्या ही लगेगा, क्योंकि जानते ही नहीं। वो भी पाप पुण्य से ही परे हैं कि उनको पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पर जिन लोगों को पता है कि ये जपना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर भी नहीं करेंगे, तो समझो कितना भारी अपराध है, कितना बड़ा अपराध है। तो इसलिए वह यही निवेदन है कि नाम गाने सदा रुचि, राधा नाम का स्मरण करते रहिए। हरे कृष्ण भी बार बार उदाहरण दिया है शास्त्रों ने। हरा राधा ही है, कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली, इसलिए उनको हरा कहा जाता है। वो भी श्री राधा रानी का ही नाम है। तो जितनी शक्ति कृष्ण में है उतनी शक्ति श्री राधा रानी में। और ये नाम गान केवल हम नहीं। एक बार क्या हुआ,
निकुंज में श्री राधा रानी बैठी थी सिंहासन पर, और कहीं से स्वयं जाकर के, वैसे तो ऐसा होता नहीं, कोई कार्य होता तो सखियों को बोल देते कि तुम जाओ जा करके ले आओ, पर आज राधा रानी ने स्वयं जाकर के तुलसी, थोड़ी सूखी तुलसी इकट्ठा की, उसको ला करके फिर अपने सामने एक सखी से धागा मंगवाया, धागा लेकर के उसको पिरोया। तो वहां सब सखी आश्चर्य में खड़ी खड़ी पूछ रही है कि ये क्या आज नया लीला शुरू हो गई। तो कहा क्या कर रही हैं आप? राधा रानी बोली मैं माला बना रही हूँ, तुलसी की माला। बोले आप क्या करोगी तुलसी की माला का? बोले उसमें उस पे नाम जप करूंगी। सखी बोली आप नाम जप करोगी? अरे नाम जप तो इसलिए किया जाता है कि हमको प्रिया प्रीतम मिले, आपको क्या पाना है जो आप नाम जप करोगी? तो श्री राधा रानी बोली देखो कृष्ण मुझे प्राप्त तो है, पर प्रियतम कभी कभी आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनका सानिध्य मुझे निरंतर प्राप्त हो, इसलिए मैं नाम जप करूंगी। अच्छा, तो सखी हंस करके कहती है कौन सा नाम जप करोगी, कौन सा मंत्र करोगी? तो राधा रानी बोली वो भी तू बता कौन सा करूं, मैंने तो कभी किया नहीं, तो तू बता कौन सा मंत्र जाप करूं। तो ललिता बोली देखो सब मंत्रों का सिर मोर क्या है, सब मंत्रों का सार तो श्री राधा है, तो इसलिए आप श्री राधा नाम का उच्चारण करो। राधा रानी हंसी, अपने ही नाम का मैं खुद उच्चारण, नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ी, कुछ और बता। तो सखी बोली अच्छा एक काम करो, कृष्ण की प्राप्ति करनी है ना, तो जैसे कभी कभी क्या होता, कोई वस्तु आपको चाहिए, कोई चीज आपको चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन नहीं मिल रहा, कोई बालक चिल्ला रहा मुझे भोजन भोजन, तो भोजन भोजन कहने से भोजन नहीं आएगा। उस बालक का कोई माँ हो, पिता हो, दादा दादी हो, बहन भाई, उसको बोले तो वो दे देगा। तो अगर आपको कृष्ण प्राप्ति करनी तो कृष्ण का जो सबसे प्रिय है उसका नाम ले लो, तो आपको उसका जाप करो। तो राधा रानी बोली कृष्ण का सबसे प्रिय क्या है? तो फिर एक सखी बोली वो तो आप हो, तो अपना नाम जपो। राधा रानी बोली तुम सबकी मति बोरा गई है क्या, घुमा फिरा करके फिर वही, कोई एक नाम बताओ। तो ये सब चर्चा चल रही थी, इतने ही वहां श्याम सुंदर आ गई। बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है, हाथ में माला भी, वाह वाह, बड़ी साधनाएं हो रही हैं आज निकुंज में। किसका नाम जप, लोग वही डिसाइड कर रहे हैं कि किसका करना है, अभी हो नहीं पा रहा कि किसका नाम जपे। राधा रानी, ललिता कहती अपना नाम ये जपती नहीं, और आपका प्रिय वो भी यही है तब भी अपना नाम नहीं जप रही। आपका नाम इसलिए नहीं क्योंकि प्राप्ति आपकी करनी है ना, तो फिर क्या करें? तब जी राधा रानी ने एक उपाय निकाला, देखो श्याम सुंदर को मैं प्रिय, पर मेरे बाद कौन प्रिय है? बोले मेरे बाद तुम सखियां जितनी भी है, तुम श्याम सुंदर को प्रिय हो, चलो अब तुम्हारा नाम जप करूंगी। और राधा रानी माला लेकर के उस मणियों पर, एक मणि पर बोलती है ललिता, अगले पे बोलती है विशाखा, अगले पे बोलती है इंदुलेखा, अगले पे बोलती है चित्र, सबका नाम जप कर रही है। श्याम सुंदर बड़े राजी हो रहा, आज से ही मंत्र जाप शुरू हुआ आपका। राधा रानी बोली चलो काम करो, सब सिंहासन वगैरह लगाओ, इन सखियों को बिठाओ, आज इनकी पूजा करेंगे। सब भागी वहां से। आज तो प्रभु ये उल्टी धारा कहाँ से बह गई, ये हमारा कहाँ, हमारा स्मरण, हमारा ध्यान, सो सब वहां सब भागी, और वो सब सखी चली गई। यही चाहते थे दोनों प्रिया प्रीतम, एकांत हुआ, फिर आगे जो हुआ सो हुआ, दोनों का मिलन हुआ। तो यहाँ तो यही चलता है इस रस राज्य में, कभी श्याम सुंदर महात्मा बन बैठ जाते हैं, एकांत में भजन करूंगा, क्या भजन करोगे? राधा नाम का उच्चारण करूंगा। एक दूसरे का नाम का रस लेते रहते, एक दूसरे से प्रियता बनी रहती है, यही नाम का फल है। आप सब भी जितने यहाँ विराजमान हैं या जो श्रवण कर रहे हैं, इस पूरे इस चर्चा का आप ये समझ लीजिए एक ही सार है, एक ही लाभ है। नहीं होता ना ये हृदय में जो हम कह रहे हैं
व्याकुलता बढ़ जाए नाम के, नहीं हो रहा, क्या करें। इतने जन्म तो बीत गए, इस जन्म के भी कितने साल बीत गए। 2022 में, 2023, 2021 में, 2022 में, अब 2023 आ गया। इसमें भी वही कह रहे हैं, वही बातें कह रहे हैं, पुरानी जो बातें थी। मन में बैठ जाए ना, फिर भी नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा तो भी कोई बात नहीं, बाहर से करते रहो। बाहर से करने में तो मन भी कहाँ चाहिए, एक कोशिश करके बस एक प्रयास करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। हमको तो भाव ही नहीं आता, हम कथा सुनते रोना ही नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो क्या रोने वाले कोई ज्यादा, कोई बड़े उच्च श्रेष्ठ श्रेणी पे पहुंच गए क्या? सच्ची बात है ये, आप ऐसा नहीं समझना। अगर आंख से कुछ 2-4 आंसू कभी गिर भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम बहुत बड़ी ऊंची सिंडी पर पहुंचे। नहीं आ रहा भाव तो भी कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जो अभी अभी बताया, शांति, समुत्कुंठ, नहीं आ रही कोई बात नहीं, एक चीज करते रहो, बाहर से जाप करते रहो। मुंह बंद है, उपांशु जब जिसको कहते हैं, जीभ से छूटेगा, कभी भूल जाओगे, फिर कोई ऐसा करो। मैं तो इतना भी कहूं, शुरुआत में नहीं हो रहा तो हर चीज का हम एक वो लगाते हैं ना, फोन में अलार्म लगाते हैं, इसका भी लगाओ। हर आधा घंटा में एक अलार्म बजे आपका, और वो क्या आपको याद दिलाए। पहले शुरुआत के लिए ऐसे ही करो, नहीं हो रहा तो ऐसे ही करो, वो बजे तुरंत, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। फिर आधा घंटा में फिर वो बजेगा, फिर याद आएगा, फिर करना है। इस भांति करो, शुरुआत करो, फिर अपने आप उस नाम की ऐसी कृपा हो जाए, हम सब पर कृपा हो जाए कि फिर अलार्म क्या, फिर तो वो जीभ पकड़ के रोक रहे हैं, ये बंद हो जाए, ये जीभ चुप हो जाए, चुप नहीं बैठ रही। जहां बैठो, नरक में भी जाएगी ये जिव्या तो वहां पर भी हरे कृष्ण यही बोलेगी, इस जिव्या में यही नाम निकलेगा। तो ऐसी श्री राधा रानी मृदुता, दयालुता, कृपालता की राशि है। जितनी वो कृपालु है, उतना ही उनका नाम कृपालु है। राधा रानी की जो लीला है, इसमें सखियों का तो बड़ा सहयोग रहता है। बिना सखियों के लीला कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। क्या होता है, जब सखी बैठती है आपस में, तो रस का विस्तार कैसे होता है? रस के विस्तार के लिए, रस के आस्वादन करने के लिए, रस का विस्तार करने वाली भी सखी है और रस का आस्वादन करने वाली भी सखी है, दोनों विराजमान है। तो रस की जो प्रथम लहरी जो उत्पन्न होती है, वो सखी के मन में होती है। माने उसके मन में होता है कि आज ये होना चाहिए, आज प्रिया प्रीतम नौका विहार जाए, आज यहाँ झूलन पे जाए, आज यमुना पुलिन पे जाए। तो उन रस की जो प्रथम इच्छा है, वो सखी के मन में प्रकट होती है, और सखी फिर उस इच्छा को श्री प्रिया जी के चरणों में रखती है। प्रिया जी वो इच्छा श्री श्याम सुंदर के चरणों में रखती है, और जब दोनों का मिलन होता है, फिर वो लीला प्रकट होती है। और जब लीला प्रकट होती है, तो उस लीला का जो रस है, वो भी बैठ के कौन लेती है? सखी लेती है। प्रिया प्रीतम लीला कर रहे हैं, श्री कृष्ण राधा रानी लीला कर रहे हैं, पर उसका रस आ किसको रहा है? सखी को आ रहा है। तो रस की जो विशेष प्रधानता है, वो प्रकट करने वाली भी सखियां हैं और उसका आस्वादन करने वाली भी सखियां हैं। सखी बिना नहीं रसेर पुष्टि नाही होए, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वादन। सखी ही उसका विस्तार करती है और सखी उसका आस्वादन करती है। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था कि यहाँ पुरुषत्व, जो पुरुष का भाव है, पुरुषत्व का जो भाव है, उस भाव से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा। बल्कि अगर आप सखी भाव में, सहचरी भाव में, जो भाव बड़े मुश्किल से आता है, वो भाव में अगर समझने का प्रयास करोगे
तब श्री राधा रानी के इस पावन चरित्र को आप समझ सकते हो। तो आइए आगे के लीला प्रसंग की ओर हम सब प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व थोड़ी जो सूचना है उसका सभी श्रवण पान करेंगे और शेष श्री राधा रानी के फिर बोलिए राधा रानी सरकार की जय हरिनाम संकीर्तन की जय। आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे बोले श्री राधे गोविंद सरकार की श्री राधा रानी की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राम राधे जय जय श्री श्री राम राधे जय जय श्री राम निताई गौर हरि विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ